नमो नारायण। आज जया एकादशी है। इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे 11 माता की कथा, जया एकादशी व्रत कथा और तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंघ नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवतागणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागणों को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए। केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा और न थका। मुर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी,
आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी एकादशी व्रतों के बारे में समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते रहते हैं। ऐसे ही एक बार माघ शुक्ल एकादशी आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनीत स्वर से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा देवराज इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना बड़ा भारी पाप है। इसलिए क्रोधवश देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को तुरंत ही शाप दे डाला कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में अब तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का बिल्कुल भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख भी सहने पड़ रहे थे। दिन रात उन्हें किसी भी क्षण नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि न मालूम अपने पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होता होगा। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वे दोनों अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही इन्होंने अपना दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उनके इस दिव्य रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने महान आश्चर्य के साथ ही इन दोनों से पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति किस प्रकार मिली, उसका सारा वृतांत मुझे भी बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान कहने लगा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा
तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। देवराज कहने लगे, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम दोनों ही पिशाच योनि को छोड़कर अत्यंत पवित्र हो गए हो। इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप, यज्ञ, दान आदि कर लिए हों। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी, उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर ये कौन खड़े हैं। उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के शाप से श्री विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहाँ पर वृंदा सती हुई, वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी, और मैं बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसीलिए एकादशी व्रत के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके फल, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। ये थी आज की कथाएं। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।